नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बेहद महत्व है। अगर यह तिथि सोमवार या शनिवार को पड़े तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं। इस बार चैत्र मास की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार प्रातः 3:21 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन उसी दिन 8 अप्रैल 2024 रात्रि 11:50 पर होगा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा और व्रत करने का विधान है। तो चलिए जानते हैं सोमवती अमावस्या पर क्या करें और क्या नहीं। अपने पितरों को भोजन, जल और अन्य वस्तुएं अर्पित करें। मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन ना करें। धर्म ग्रंथों का पाठ करें। इस दिन चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली जैसी चीज़ों को खाने की मनाही होती है। पूजा पाठ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। भगवान विष्णु की पूजा करें। इस तिथि पर क्रोध करने से बचें। सोमवती अमावस्या पर अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप साबूदाने की खीर का सेवन कर सकते हैं। चलिए प्रिय भक्तगणों, अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या पूजन विधि। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान करें। अब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ को स्पर्श करके पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ पर भी चढ़ाने की मान्यता है। 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से लेकर 5:18 तक होगा। प्रिय भक्तगणों, अब जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या पर किन 5 चीज़ों का दान करने से पूरे साल आपको तरक्की मिलेगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीज़ों के दान से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने वंशजों को तरक्की और खुशहाली का आशीर्वाद देने के लिए मना सकते हैं। आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्व रखती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही पड़ती है। मुख्य तौर पर यह व्रत सुहागन महिलाएं रखती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। हिंदू धर्म में शुभ तिथियों पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन अगर पितरों के निमित्त दान करते हैं तो नाराज पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने वंशजों की तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत को शास्त्रों में अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है। अश्वत्थ का अर्थ है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को पाप से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, कपड़ों का दान। जिस तरह से मनुष्यों को मौसम के अनुसार कपड़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह पितरों को भी कपड़ों की ज़रूरत होती है। इस बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। इसी वजह से सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वस्त्रों का दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन धोती और गमछा दान करना चाहिए। नंबर 2, चांदी की चीज़ें। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितरलोक का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस कारण पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, सफ़ेद चीज़ों का दान।
सोमवती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं जैसे दूध और चावल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से नाराज पितर भी खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और वंश की वृद्धि होती है। नंबर 4, काले तिल का दान। शास्त्रों में काले तिल का दान बेहद अहम माना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आप पितरों को ध्यान करते हुए काले तिल का दान कर दें। इसके बाद बाकी जो भी वस्तुएं दान करें, उस दौरान हाथ में काले तिल लेकर दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से वे वस्तुओं पितरों को प्राप्त होती हैं और वे अपने वंश से प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, भूमि का दान। अगर आप क्षमतावान और संपन्न हैं तो नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या पर भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि दान को शास्त्रों में महादान माना जाता है। भूमि का दान बड़े पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सोमवती अमावस्या पर करें पिंडदान। हिंदू धर्म में पिंडदान का बड़ा महत्व है। जिन लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया है, वे लोग सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए पिंडदान जरूर करें। अमावस्या पर पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या वाले दिन सुहागन महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। सुहागन महिलाओं के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाओं को कुछ आसान से उपाय करने चाहिए, जिससे शुभ फल प्रदान होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह उठकर पीपल के पेड़ को गंगा जल से सींचें। इसके बाद कच्चा सूत 108 बार पीपल की परिक्रमा कर लपेटें। मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करना लाभकारी होता है। सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। महिलाओं को कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पति की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा रहता है तो सोमवती अमावस्या के दिन गाय को 5 तरह के फल खिलाएं। इसके बाद श्री हरि के मंत्र का जप करते हुए 108 बार तुलसी के परिक्रमा करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए किसी मंदिर में जाकर पीपल का पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से आपके लिए तरक्की के द्वार खुलते हैं। प्रिय भक्तगणों, जो स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही हैं और गर्भवती हैं, तो वो महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन नियमानुसार कर सकती हैं, किंतु भंवरी, पीपल की भंवरी अर्थात परिक्रमा लगाने से बचें। बाकी सारे कार्य आप यथावत कर सकती हैं। प्रिय भक्तगणों, ये तो थी जानकारी सोमवती अमावस्या व्रत की। तो प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और इसी प्रकार की और वीडियो भविष्य में यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।